अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बनी इसराइल के एक आबिद शख्स के बारे में जो 500 साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इबादत किया, लेकिन एक कटोरे पानी के लिए उसका तमाम इबादत खत्म हो गया और वो आबिद तब से लेकर आज तक सजदे की हालत में है। उस आबिद के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसके 500 साल की इबादत खत्म हो गई? इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बनी इसराइल में अल्लाह ताला का एक ऐसा बंदा था जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में सुकून हासिल करने के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को अलविदा कहकर घर से निकल गए और रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर किनारे एक चट्टान पर कुटिया बनाकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। दोस्तों, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज नहीं है, लेकिन बाज नबियों की उम्मत के लिए ये जायज था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर ही इंतजाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं एक अनार का दरख्त भी अल्लाह ताला ने उगा दिया। वो रोजाना एक अनार खा लेता और एक कटोरा पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल रहता था। उस आबिद ने इसी तरह 500 साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या परवरदिगार, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है। या अल्लाह, अब मेरा नज़ा का वक्त आया है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में रहूं और मेरे बदन को कयामत तक महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं तो मैं सजदे की हालत में ही उठूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी ये दुआ कबूल की और सजदे की हालत में ही उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि उनका बदन आज भी महफूज है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसी घने दरख्तों को उगा दिया है कि लोग वहाँ जाने से डरते हैं। अगर लोगों की रज़ाई उस मकाम तक हो जाती तो वो मकान पूजा पाठ का मरकज बन जाता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर बड़े बड़े घने दरख्तों को उगा दिया है ताकि लोग वहाँ ना पहुँच सके और शिर्क से महफूज रहे, लेकिन उनका मौजूद आज भी कायम दायम है। बहरहाल 20 साल के बाद उसी हालत में इस आबिद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश किया गया, या कयामत के दिन किया जाएगा। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत की आला मकाम में लिख दो। तो उस आबिद के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल रहा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, दुनिया से मुंह मोड़ लिया था, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते। तेरी नमाजों, तेरी रोजों और तेरे जिक्र फिक्र में खुश होकर मैंने तुझे बख्श दिया, बल्कि इस कदर इबादत करने के बावजूद मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं तुझे अपने रहमो करम से बख्श दिया। अगर ऐसा ही है तो मेरे वो इबादत कहाँ गई जो मैंने 500 साल तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बात से वाकिफ है, तो उसने फरिश्तों को हुक्म दिया, वजह जन्नत की तरफ ले जाने के उसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नम में दाखिल ना करना, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फैसले पर रखो, जहां पर इसे जहन्नम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो।
फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे उस मकाम पर पहुंचा दिया। जब वो उस मकाम पर पहुंचा तो जहन्नम से एक लिपट आया और तुरंत उसके सर से लेकर पांव तक खुश्क हो गया। उसने प्यास के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक गायब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडा पानी का एक प्याला था। उस आबिद ने अर्ज किया, ए पानी मुझे दे दो। तो गायब से आवाज आई, ए पानी कीमत से मिलेगा। आबिद ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? जवाब आया, 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा, फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे 500 साल की इबादत है और वो भी खालिस इबादत। उसने अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया और पानी पिया। जब उसने पानी पिया तो जान में जान आई। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, उस आबिद को वापस ले आओ। तो उसको वापस लाया गया और अल्लाह सुब्हान व ताला के सामने पेश किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे बंदे, अब तूने 500 साल की इबादत एक कटोरे पानी के लिए ही दे दी, लेकिन दुनिया में 500 साल तक चश्मे का पानी पीता रहा, उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगाया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरा पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए, उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितने साल का इबादत है। हमने तुझे सेहत दी और हमने जो तुझे आँख में नूर बख्शा था उसमें एक एक तार था जिससे तू दुनिया की हर एक चीजों को देखता था, उसकी हर एक तार का हिसाब दे। इन सब के बदले में तू क्या इबादत लेकर आया है? हमने जो तुझे सांस की नियामत बख्शी थी और सुनने को कान दिए और बोलने को जबान दी, इन सब के अलावा तुझे अनगिनत नियामतों से नवाजा। इन तमाम नियामतों के बदले तू कितनी नमाजें और कितनी रोजे लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए भी मैंने ही तुझे ताकत और हिम्मत अता की थी। उस ताकत के बदले कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने का ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तू ये दावा कर रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला भी मांग रहा है। अरे तूने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तो हमारी मेहरबानी थी। बता तू अपनी तरफ से क्या किया? अगर इसके अलावा तेरे पास कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर वो आबिद थरथरा उठा और कांपने लगा और अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, बेशक आपके फजल से ही निजात है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो बस एक कदरो कीमत है कि 500 साल की इबादत के बदले सिर्फ एक कटोरा पानी मिलता है। फिर वो उसी मकाम पर पहुंचे जहां पर उसे पहुंचना था। हमें इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है, इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो वो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह पाक की करम और फजल समझे कि अल्लाह ताला ने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। इस वाक़े में आपने देखा कि किस तरह से 500 साल की इबादत एक कटोरे पानी के लिए ही खत्म हो गई और निजात का जरिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का फजल करार पाया। दोस्तों, अल्लाह सुब्हान व ताला को हमारी इबादत का कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग खुद की बेहतरी के लिए अल्लाह सुब्हान व ताला की इबादत करते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हान व ताला की इबादत करके हम लोग अपनी जिंदगी और आखिरत को संवार सके। बेशक अल्लाह सुब्हान व ताला बेनियाज है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ कर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन लोगों को तू अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके बेहिसाब मगफिरत फरमाएगा। आमीन सुम आमीन।